साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज 14 अगस्त का दिन है, 14 अगस्त 2020। इस कविता की भूमिका गुरुदेव सिर्फ इतनी सी है कि 14 अगस्त 2015 में मुझे एक असाइनमेंट मिला था किसी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से। टाइटल था गुलामी से आजादी तक। मैंने 40 एपिसोड्स की स्क्रिप्ट लिखी थी। मेरे साथ में आप सब लोग साइबर सिपाही के साथ ही परिचित हैं। इसी बीच हमारी पूज्य यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम निवेदित करता हूं। यतीमा, अपना आशीर्वाद हम बच्चों पे बनाए रखें। तो इससे अच्छा हो नहीं सकता कि जब मैं काव्य पाठ कर रहा हूं, यतीमा भी यहाँ पे और मेरे पूज्य गुरुदेव भी हैं। तो साथियों, गुलामी से आजादी तक 40 एपिसोड्स की स्क्रिप्ट लिखी थी मैंने। आज ही के दिन 14 अगस्त 2015 में शुरुआत की थी और सितंबर तक मैंने वो स्क्रिप्ट लिख के दे दी थी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी को। फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की लिखित मेल यहाँ पे हमारे पास में साइबर सिपाही पे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, यह हमारी मर्यादा है। उन्होंने बोला कि शुभम, तुमने अंग्रेजों का गुणगान कर दिया। हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस जब 15 अगस्त आती है तो एक चीज कॉमन होती है कि अंग्रेजों को भर भर के गालियां दो। अंग्रेजों ने जुल्म सितम ढाए, अंग्रेजों ने ये कर दिया वो कर दिया। तो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी को शायद मेरी स्क्रिप्ट हजम नहीं हुई। मैं यहाँ पे कुछ सीधे सीधे कविता की पंक्तियां रखूंगा। इन बलिदानी वीरों की लाशों पर ही खड़ी हुई थी, फिर भी अंतिम बंद है बाबूजी, कि फिर भी एक सच है ऐसा जिसको कहना जरूरी है। एक सच है ऐसा जिसको कहना जरूरी है, एहसान मंद इन गोरों का हमको रहना जरूरी है। फिर भी एक सच है ऐसा जिसको कहना जरूरी है, एहसान मंद इन गोरों का हमको रहना जरूरी है। ना काटे बच्चे तलवारों से, ना ही चिनवाए दीवारों में। गुरुदेव, मैं ये मानता हूं कि अंग्रेजों ने शायद इस देश में आकर के हमारे लिए आजादी की राह को सुगम किया है, वरना आज क्या हिंदुस्तान होता, शायद इस तरफ किसी ने कभी सोचा नहीं है। मेरे दो गुरुओं के आशीर्वाद से ये कहने की हिम्मत कर रहा हूं। मैं जानता हूं हर बार कविता में गुरुदेव यही बोलता हूं कि समाज, सभ्य समाज बहिष्कार कर देगा, पर जब मेरे दो गुरुओं के हाथ मेरे सर पे होते हैं तो एक ये ऐसा अलग सच बोलने की हिम्मत करता हूं कि फिर भी एक सच है ऐसा जिसको कहना जरूरी है, एहसान मंद इन गोरों का हमको रहना जरूरी है। ना काटे बच्चे तलवारों से, ना चिनवाए दीवारों में, बेची नहीं बहन बेटियां उसने दो दो दिनारों में। ना काटे बच्चे तलवारों से, ना चिनवाए जिंदा दीवारों में, बेटी बेकी नहीं बहन बेटियां उसने दो दो दिनारों में। हाँ, लूटा उसने देश हमारा, किंतु लूटी कोई कली नहीं। मां पद्मावती संग जौहर में कोई शील बचाने जली नहीं। हाँ, लूटा उसने देश हमारा, किंतु लूटी कोई कली नहीं। मां पद्मावती संग जौहर में कोई शील बचाने जली नहीं। थोपा नहीं धर्म को अपने तलवारों की नोक पे, काटे नहीं शीश गुरु के उसने चांदनी चौक पे। कि थोपा नहीं धर्म को अपने तलवारों की नोक पे, काटे नहीं शीश गुरु के उसने चांदनी चौक पे। काफिर 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 काफिर, अरे काफिर उसको दिखा नहीं किसी भी भारतवासी में। नहीं तोड़ा उसने एक भी मंदिर अयोध्या मथुरा काशी में। नहीं तोड़ा उसने एक भी मंदिर अयोध्या मथुरा काशी में। अंतिम चार पंक्तियां और कविता पाठ को मैं यहां पे अपने विराम दूंगा। हम मेहमानों को सुनेंगे कि सोने की, हाँ सोने की चिड़िया था देश हमारा, सब लूटा इसी खजाने से। पर एक बात तो अच्छी हुई इन गोरों के आने से। सोने की चिड़िया था गुरुदेव देश हमारा, सब लूटा इसी खजाने से। पर एक बात तो अच्छी हुई इन गोरों के आने से। भारत की आजादी में एक एहसान रहेगा गोरों का। भारत की आजादी में एक एहसान रहेगा गोरों का। दौर थम गया पहले वाले जालिम आदमखोरों का। कि भारत की आजादी में एक एहसान रहेगा गोरों का। दौर थम गया पहले वाले जालिम आदमखोरों का। और तीन रंग ना होते ध्वज में, तीन रंग ना होते ध्वज में, गोरे रंगरेज ना आते तो आजाद कभी ना हो पाते गर अंग्रेज ना आते तो। आजाद कभी ना हो पाते गर अंग्रेज ना आते तो। आजाद कभी ना हो पाते गर अंग्रेज ना आते तो।